यही वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबले में बड़ा ड्रामा हुआ। वहां पे एंजेलो मैथ्यूज को जो वो टाइम आउट दिया गया। अब टाइम आउट क्या होता है आप लोग जानते हो तो ठीक है, और अगर नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आईसीसी के नियम के अनुसार जब कोई बल्लेबाज आउट होता है तो जो दूसरा बल्लेबाज जो वो ग्राउंड में आता है, क्रीज में आता है, उसको जो वो 2 मिनट से पहले जो वो ग्राउंड में पहुंचना पड़ता है और अगले बॉल को जो वो फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज जो है वो उससे पहले ही पहुंच गए थे ग्राउंड में। लेकिन वो जब एक बार उन्होंने अपना हेलमेट निकाला, उसके बाद हेलमेट को जब वो फिर से लगा रहे थे और उस हेलमेट को जब वो टाइट करने लगे तो जो स्ट्रैप होता है, जो वो पट्टी होती है, वो जो वो टूट गई। इसके चलते फिर उन्होंने वहाँ पे डग आउट की तरफ इशारा किया और वहाँ से उन्होंने जो वो हेलमेट मंगवाया। लेकिन वो हेलमेट जब तक लेकर के आया दूसरा खिलाड़ी, तब तक जो वो थोड़ा टाइम हो चुका था, ताकि एम्पायर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वहाँ पे जाकर के साकिब अल हसन ने जो अंपायर से अपील की, इसके चलते अंपायर ने जो वो अपनी उंगली खड़ी कर दी। अंपायर के पास में एंजेलो मैथ्यूज गए, उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, आपने मुझे आउट क्यों दिया, मैंने तो अभी बॉल भी फेस नहीं की, कुछ हुआ ही नहीं है। तो वहाँ पे अंपायर ने बोला कि टाइम आउट जो वो आपको दिया जा रहा है। इसमें फिर एंजेलो मैथ्यूज ने जो वो साकिब अल हसन के पास में इशारा किया, उनको बुलाया, उनके पास में वो खुद गए और उनको बताया कि मेरा ये स्ट्रैप जो है, हेलमेट की पट्टी जो है स्ट्रैप, वो टूट गई, इसके चलते मैंने उस मंगाया और यही तो इसके चलते तो ये देर हुई है। वहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज जो वो वापस चले गए ड्रेसिंग रूम की तरफ। लेकिन इस पर साकिब अल हसन को जो वो काफ़ी गालियाँ पड़ी। ट्विटर पर हर कोई उनको जो है वो ट्रोल करा। बड़े बड़े जो क्रिकेट दिग्गज हैं उन्होंने भी उन पर ट्वीट करके लिखा, ट्विटर में लिखा कि भाई ये बहुत गलत है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, ऐसा साकिब को जो है वो नहीं करना चाहिए था। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? तो मैं आप लोग बताता हूँ कि अगर देखिए, अगर मान लीजिए एंजेलो मैथ्यूज का वो हेलमेट का स्ट्रैप नहीं टूटा होता तो वैसे ही उनको देर होने वाली नहीं थी, क्योंकि वो तो ग्राउंड में जो वो टाइम से ही पहुंच गए थे। लेकिन वो स्ट्रैप टूटने के चलते जो उनको देर हो गई और वो बॉल को फेस जो टाइम से नहीं कर पाए। लेकिन इस पर अंपायर्स ने जो वो कोई भी एक्शन नहीं लिया था। अंपायरों को तो ध्यान भी नहीं था कि टाइम हो रहा है या फिर, क्योंकि उनको तो पता था कि भाई हेलमेट का जो स्ट्रैप टूट गया, इसके चलते देर हो रही है। लेकिन साकिब ने जैसे ही वहाँ पे अंपायर से अपील की तो वहाँ पर फिर जो वो एक्शन लिया गया। और फिर क्योंकि ये एक नियम है कि भाई टाइम से जो वो बॉल को फेस करना पड़ता है, इसके चलते फिर यहाँ पे जो वो एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया गया। पर मेरे हिसाब से शायद ऐसा साकिब को जो वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर उनको अगर वैसे ही देर हो जाती, अगर वो जबरदस्ती में ही देर करते और बॉल को फेस नहीं कर रहे थे, तो फिर अगर उनको आउट दिया जाता तो फिर ये सही था। लेकिन क्योंकि उनका हेलमेट का जो स्ट्रैप है वो टूट गया था, इसके चलते देर हुई, तो ऐसे में उनको जो है ऐसा शायद मेरे हिसाब से जो वो नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद में जब ये मुकाबला खत्म हुआ, बांग्लादेश जो वो आराम से इस मुकाबले को जीत के, हालांकि ये दोनों टीमें जो वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल की रेस से जो वो बाहर हो चुकी है। बांग्लादेश पहले ही बाहर हो चुका था और इसके बाद में अब श्रीलंका भी जो हो हारने के बाद में टोटली जो वो सेमीफाइनल की रेस से यहाँ पर बाहर हो चुकी है। और जब ये मुकाबला खत्म हुआ तो जब प्लेयर्स जो है हैंडशेक करते हैं आपस में, वहाँ पे श्रीलंका के प्लेयर्स ने बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ में हैंडशेक भी नहीं किया। जैसे ही मैच खत्म हुआ, उनके बैट्समैन अलग उनके डगआउट की तरफ चले गए और श्रीलंका टीम के खिलाड़ी जो हैं वो अपने डगआउट की तरफ चले गए। सबने सिर्फ अपनी टीम के मेंबर से ही हाथ मिलाया। दोनों ही टीमों ने जो वो आपस में हैंडशेक भी यहाँ पर नहीं किया। मतलब ये बवाल जो है ना इतना बड़ा बढ़ गया कि मतलब कोई सीमा ही नहीं थी इसकी। किसी ने भी जो वो एक दूसरे से यहाँ पे हाथ नहीं मिलाया। और जब बारी आई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की, तो वहां पर जब इसके बारे में साकिब अल हसन से जो पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि ये एक लॉ है, मतलब ये एक नियम है क्रिकेट का कि ऐसे में आउट दिया जा सकता है, तो हमें तो मुकाबला जीतना था, इस वजह से मैंने ऐसा किया, मैंने अंपायर से अपील की और इसके चलते जो वो, क्योंकि वहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज को आउट भी दिया गया, तो इस वजह से हमने ये कदम उठाया। और वहाँ पे जब कुशल मेंडिस से ये पूछा गया श्रीलंका टीम के कप्तान से, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके हेलमेट का जो स्ट्रैप टूटा था, इसके चलते देर हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों कप्तानों ने अपनी अपनी राय दी। साकिब अल हसन ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ऐसी कंट्रोवर्सीज में फंसे, ये पहले भी कई सारी ऐसी क्रिकेट में कंट्रोवर्सीज कर चुके। एक बार और बांग्लादेश में ही शायद कोई डोमेस्टिक या ऐसा कोई मुकाबला था, वहाँ पे इन्होंने अंपायर के साथ में बदतमीजी की थी। वहाँ पे इन्होंने स्टंप वगैरह जो वो उखाड़ दिए थे, वहाँ पे फेंक दिया था स्टंप्स को, बार बार ये अपील कर रहे थे, पर वो आउट अंपायर जो वो आउट नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो आउट नहीं था एलबीडब्ल्यू। इसके चलते इन्होंने वहाँ पे स्टंप भी जो उखाड़ के फेंक दी थी। और क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी बल्लेबाज को जो वो टाइम आउट दिया गया है। बाकी दोस्तों आप लोग का इसके बारे में क्या कहना है कि आप लोग के हिसाब से साकिब अल हसन ने सही किया एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करवा के, या फिर नहीं? आप लोग का इस बारे में जो भी ओपिनियन हो वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।